ये स्टार्टिंग का इंटरफेरेंस है। ठीक है, इसमें नीचे अर्न एंड अकाउंट का ऑप्शन है। अर्न पे क्लिक करते ही ये डील आ गई। अगर मैं अपना क्रेडिट कार्ड देता हूँ 730 रुपये की पेमेंट या 756 रुपये की पेमेंट है, तो मेरे को 12 रुपये मिलेंगे। एक्सेप्ट किया, 756 लिखा है और नीचे देखो कैशबैक लिखा है 38 रुपये। तो मेरे क्रेडिट कार्ड अकाउंट में 38 रुपये का कैशबैक आएगा अगर मैं 756 रुपये पे करूँगा तो। अब यहाँ पे नॉर्मल क्रेडिट कार्ड डिटेल डालनी है। बस जैसे ही मैं कार्ड नंबर एंटर करूँगा ना, तो ये पहले वेरीफाई कर लेगा कि हाँ भाई इसमें कैशबैक अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर होगा तब डील एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो डील एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आ गया। अब मैं डील एक्सेप्ट कर लूँगा बिना सीवीवी डाले या बिना एक्सपायरी डेट डाले। अब मैं ये जो विदित विदित नाम का जो बंदा है ये पेमेंट करेगा। जब ये पेमेंट कर देगा ना, तब ये पेज हट जाएगा। तो उसने पेमेंट कर दिया। अब इसमें मेरे को नोटिफिकेशन आ गया कि हाँ भाई उसने पे कर दिया। अब आप यहाँ से पे कर सकते हो। तो अब यहाँ पे मैं कार्ड सीवी एक्सपायरी डेट डाल के पे कर दूँगा। फिर उसके बाद बताता हूँ कि कैशबैक कैसे अप्लाई हो रहा है। 756 और 36 या 36 रुपये, 38 रुपये, ये चीज़ ध्यान रखना। 756 और 38। ये हो गई 756 रुपये की पेमेंट। ठीक है, अब इसमें दिखाते हैं। देखो 756 प्लस 12 प्लस 768 लिखा है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये भटकाने वाला डिटेल है। अब हम अकाउंट में आएंगे और वॉलेट में आके यहाँ पे देखो डिटेल लिखा है 718 और 12। मतलब मेरे अकाउंट में इन्होंने 712 रुपये दिए, जबकि मैंने 756 रुपये की पेमेंट करी है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें से 38 रुपये जो है ना वो माइनस कर रहे हैं, क्योंकि 38 रुपये जो है ना वो मेरे अकाउंट में कैशबैक आएगा, जबकि मैंने 756 रुपये की पेमेंट करी है। और जो 12 रुपये है ये मेरे को अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के कमीशन देने हैं 12 रुपये। तो इसमें ये लॉजिक था। टोटल पेमेंट 756 रुपये की थी। 38 रुपये डिस्काउंट या कैशबैक था। 12 रुपये का कार्ड बेनिफिट था जो कार्ड दे रहा है। HDFC, एक्सिस और SBI में एक ऐसा कार्ड आता है जो हर शॉपिंग पे 5% एडिशनल कैशबैक देता है, वो मैं बता दूंगा बाद में। अब सपोज जैसे अगर 10,000 रुपये का फ़ोन है तो उसमें 1,000 रुपये का डिस्काउंट है, तो कस्टमर तो 9,000 रुपये पे करेगा, क्योंकि वो ओरिजिनल फ्लिपकार्ट की ही API लगी पड़ी है, तो ओरिजिनल 9,000 ही पे कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं करेगा ना उससे कम कर सकता है वो। ठीक है, तो जितना पेमेंट उसने किया है ना उतना पेमेंट हमारे वॉलेट में आ गया तुरंत। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये चीज़। अब मैंने कार्ड बेनिफिट दिया था, मतलब अपना क्रेडिट कार्ड दिया था, तो मेरे को 12 रुपये भी मिले थे। 718 और 12 दोनों मिले थे, दोनों मिला के 730 रुपये हो गए। और 38 रुपये जो मेरे आएंगे वो कैशबैक आएंगे, मेरे क्रेडिट कार्ड में आएंगे। तो इसको और इसको अगर मैं जोड़ूंगा ना तो 768 रुपये हो जाएंगे टोटल। 768 में अगर मैं 12 माइनस करूँगा तो ये 756 आ जाएंगे। तो हो गया बराबर। 756 रुपये की मेरी पेमेंट हुई थी, मेरे अकाउंट में 38 रुपये कैशबैक आए और 730 रुपये इस ऐप ने दे दिए। ठीक है, अब 756 का 5% होता है 38 रुपये। मैंने अभी बताया था ना ये तीनों बैंक 5% देते हैं। तो हम जो खेल रहे हैं ना गेम, हम खेल रहे हैं जो कार्ड दे रहा है बंदा उसी के ऊपर हम गेम खेल रहे हैं। जो कस्टमर है उस पर हम नहीं खेल रहे, हम कार्ड वाले पे खेल रहे हैं। टोटल इतना हो गया। अब कंपनी ने मेरे को कितना दिया? 1.6%, जाके 12 रुपये होता है। और कंपनी ने 3.5% अपनी जेब में रखा, 25 रुपये। तो ये है कंपनी का बेनिफिट, ये है कार्ड यूज़र का बेनिफिट, और ये है टोटल कैशबैक जो बैंक देती है, क्रेडिट कार्ड में ही देती है। तो ये सब वही डिटेल लिखा है। कस्टमर ने पे किए थे 718 रुपये, कंपनी को बेनिफिट हुआ 25-26 रुपये। अगर डिटेल में कैलकुलेशन करेंगे तो 24-25-26 ही आएगा। और कार्ड यूज़र का बेनिफिट हुआ 12 रुपये। तो यहाँ पे गेम है बस।